दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग जानेंगे एक महान शक्ति के बारे में जो भारत के एक नया युवा चेहरा है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आप तक मेरे हर एक वीडियो पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। विजय थलापति का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। वे तमिल सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता, गायक और डांसर हैं और फिल्म इंडस्ट्री में थलापति नेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर एक फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, जबकि उनकी माता शोभा चंद्रशेखर एक गायिका हैं। विजय ने अपनी पढ़ाई चेन्नई में की और बाद में अभिनय की ओर रुख किया। तमिलनाडु के ब्लूपुरम का वह विशाल मैदान जहां एक सदी के सबसे अत्यधिक भीड़ इकट्ठा हुई है, मानो तमिलनाडु के एक ही व्यक्ति के स्वागत में पूरी सारी ताकत झोंक दी हो। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, विजय थालापति। कहीं विजय के झंडा लहरा रहे हैं, कहीं तो उनका पोस्ट के साथ जोशीला समर्थन के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। विजय किसी फिल्म में नहीं बल्कि असल अपने जीवन तमिलनाडु के लोगों के दिल में सच्चे नेता के रूप उतर रहे हैं। क्या यह असली जननायक बनने का पहला सफर है? क्या विजय सुपरस्टार है? क्या ओह तमिलनाडु के राजनीतिक में क्या नया इतिहास रचने का इरादा लेके आए हैं? वह जैसे ही स्टेज पर आते हैं, पूरा मैदान गूंज उठता है और तालियां की गड़गड़ाहट जोर से आती है और थलापति विजय का नाम के नारे आसमान में गुजर रहे हैं। विजय ने इस भाषण में अपने पेरियार और बाबा साहेब के सिद्धांतों का वर्णन किया और एक जोरदार भाषण उनके जीवन के संघर्ष और उनके योगदान ऊपर दिया। उन्होंने इन महापुरुषों का विचार का समर्थन किया और वह तमिलनाडु के अस्मिता और न्याय के लिए एक नई राह पर चलने वाले हैं। यह भाषण नहीं बल्कि नए युग का शुरुआत है। विजय जहां हर वर्ग या समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने का वादा कर रहे हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक सम्मेलन में उजागर किया। उनकी असली मंशा क्या है? क्यों बाबा पेरियार और बाबा अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने का रास्ता चुना है? क्या विजय अपने शब्दों से उन सब लोगों के दिलों को जीत पाएंगे? सामाजिक न्याय और समानता के हक में है। सबसे बड़ा यह सवाल, क्या विजय का इतिहास, जो तमिलनाडु के पूरे इतिहास में राजनीतिक जगत को बदलकर रख देगा? तमिलनाडु के इस भाषण में अनुमानित 4 लाख लोगों से अत्यधिक लोग इस भाषण में इकट्ठा हुए थे। विजय की लोकप्रियता और तमिलनाडु के हर कोने से आए हुए लोग का इस बात का प्रमाण है कि विजय को कितना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वह एक फिल्म अभी तक अभिनेता नहीं बल्कि वह भी अश्मित विचारधारा असली चेहरा बन रहे हैं। उनका यह कदम तमिल अस्मिता को पुनः लागू करने का है। तमिलनाडु के राजनीतिक में समाज के हर वर्गों को सामान्य अधिकार दिलाने का संकेत देता है। वह जिस अंदाज में मिले, मानो सुपरस्टार की तरह नहीं बल्कि असली जननायक के रूप में झलक दिखाई मिली है। उन्होंने पेरियार के सिद्धांतों को अपने को संकल्प लिया। पेरियार के शिक्षाओं में जातिवाद, धर्म एवं अंधविश्वास और भेदभाव और धार्मिक पाखंड से मुक्ति की को जड़ से मिटाने का प्रयास किया है। विजय ने पेरियार के नास्तिकता वाले धर्म को नहीं अपनाया, क्योंकि उन्हें हर धर्म को मान्यता देना होगा। पेरियार के उन विचारों को मानते जो सामाजिक न्याय और मानवता एवं समानता और न्याय की बात करते हैं। वह हर धर्म को मान्यता देने का प्रयास करते हैं। विजय के सम्मेलन में बाबा साहेब का पोस्टर भी बहुत ही प्रभावित तरीके से लगा हुआ था। मानो कि इस तरीके से पोस्टर लगाया गया है कि दलित और पिछड़े समाजों के लिए खड़े हैं। पेरियार का योगदान, एक समानता के लिए आंदोलन। पेरियार ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और तमिलनाडु में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए कार्य किया। 2 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य निचली जातियों को सामाजिक और मानसिक गुलामी से मुक्त करना था। 3 स्त्री अधिकारों का समर्थन, पेरियार ने महिलाओं की शिक्षा, विवाह में बराबरी और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए काम किया। बाबा साहब का योगदान, एक संविधान का निर्माण। बाबा साहब ने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सर्वोपरि रखा।
दो अस्पृश्यता और जाति उन्मूलन। अंबेडकर ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन कानून के लिए भी प्रयास किए। 3 शिक्षा का प्रचार। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज सुधार का मुख्य साधन है, इसलिए उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने पर जोर दिया। दोनों का समाज पर प्रभाव। पेरियार और बाबा साहब दोनों ने भारतीय समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के विचारों को मजबूत किया। इनके योगदान से दलित, पिछड़े और अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक समानता पाने की प्रेरणा मिली। राजनीति करियर। हाल के वर्षों में विजय ने राजनीति में भी दिलचस्पी दिखाई है। वे अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और युवाओं को जागरूक करते हैं। उन्होंने कई बार राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की है और इसके चलते तमिलनाडु में उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। 2021 में विजय ने अपने फैंस के लिए विजय मक्कल यक्कम, विजय पब्लिक मूवमेंट नामक एक संगठन भी शुरू किया। इसके माध्यम से वे अपने प्रशंसकों को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। विजय के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वे निकट भविष्य में राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होंगे और तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव लाएंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग समझ चुके होंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।